गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस इस वीडियो में सिखाऊंगा। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको पैसिव वॉइस का फुल कॉन्सेप्ट दूंगा कि पैसिव वॉइस क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से वर्ब का यूज करते हैं, किस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझने का प्रयास करो कि पैसिव वॉइस क्यों पढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा है कि वह तुम्हें रोज पीटता पीटता है, और दूसरा सेंटेंस लिखा है तुम रोज पीटे जाते हो। अब ये आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। आप इसमें पहले आप हिंदी में समझे, फिर मैं आपको इंग्लिश में सिखाऊंगा। अब यहां पर लिखा है वह तुम्हें रोज पीटता है। अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको आता है तो आप ये समझो कि ये जो पीटने का काम है वो लोग कौन कर रहा है, वह कर रहा है, और वह है हमारा कौन, सब्जेक्ट है। तो जब कभी भी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं काम करता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो सेंटेंस होता है इसे बोलते हैं टेंस। जो हम 12 प्रकार के टेंस पढ़ते हैं वो होता है। यहां पर लिखा है तुम रोज पीटे जाते हो, यहां पर भी पीटने का काम हो रहा और ऊपर भी पीटने का काम हो रहा, लेकिन इस सेंटेंस में पीटने का काम तुम, मतलब जो सब्जेक्ट है तुम है क्या, ये भी क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहां पर पीटने का काम नहीं कर रहा, और यहां पर जो पीटने का काम है वो सब्जेक्ट कर रहा। जिसमें सब्जेक्ट स्वयं काम करे वो टेंस होता है, जिसमें सब्जेक्ट काम ना करे उसे हम क्या कहते हैं, वॉइस। क्या बोलते हैं उसे, वॉइस। अब क्या है कि ये जो बनेगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो हम इसे सब्जेक्ट लगाएंगे V1 या V5 और अदर वर्ड्स लिखेंगे। लेकिन इसमें ये भी सिंपल प्रेजेंट का है, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इज, एम, आर और प्लस होगा V3 और उसके बाद में लगेगा अदर वर्ड्स। अब यहां पर इज एम आर आया, V3 आया, तो अब आप पहले तो ये समझो कि ये जो इज एम आर आया है क्यों आया है और V3 आया है तो क्यों आया है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा वर्ब के पास। तो वर्ब जो होती है बेटा वो जैसे V1, V5, V2, V3 और V4। अब आप अच्छे से समझने का प्रयास करो। V1 क्या होता है, जैसे डू, ये हमारा क्या है, V1 है। V5 हमारा क्या होता है, डस। जो वर्ब सिंगुलर है उसे कहेंगे V5, जो वर्ब हमारी प्लूरल है उसे कहेंगे V। जो वर्ब V2 होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में यूज की जाती है। जो वर्ब V3 होती है उसे हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, और जो V4 होता है उसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। अब आप इतना समझ गए। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या मुद्दा क्या है भाई। ये तो बेटा क्या होता है कि एक वर्ब होती है जिसे बी बोलते हैं, इसका मतलब होता है होना। जो वर्ब होती है बी, इसे ये होती क्या है, ये भी हमारी V1 भी होती है, क्लियर। लेकिन इसकी कुछ फॉर्म्स होती है, जैसे जो V1 है जो प्लूरल है, डू तो है, लेकिन अगर बी की फॉर्म में अगर प्लूरल में देखा जाए तो होता है एम और आर। एम होता है और आर होता है। जो सिंगुलर बी की फॉर्म होती है उसे कहते हैं इज। जो पास्ट टेंस में बी की फॉर्म का यूज करते हैं उसे बोलते हैं वॉज या वर। जो परफेक्ट टेंस में बी की फॉर्म का हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं बी, और जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम अगर बी की फॉर्म का यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं बी। अब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास ये करें कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर आपको V1 दिया गया है या उस सेंटेंस में डू दिया गया, नेगेटिव होगा तो डू या डस का यूज होगा, तो आपको क्या लगाना है, इज, और चाहे इज लगे और समझो पहले। तो अगर डू V5 है या डज है तो हम इस कंडीशन में इनका यूज हम किसमें करते हैं, प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में। तो अब हमें क्या यूज करना है, चाहे इज लगे, एम लगे, आर लगे, ये सब लगता किसके हिसाब से है बेटा, इज, एम, आर लगता किसके अकॉर्डिंग है, हमारा जो सब्जेक्ट जैसा होगा,
सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, आए होगा तो एम का यूज करेंगे। बोलो इतना आपके समझ में आ गया। अच्छा, अब ये होता है V2 जो होता है हमारा पास्ट टेंस होता है। अब पास्ट टेंस में V2 हो या आपको दिया गया हो डिड, V2 है या डिड है, तो आप पैसिव बनाते समय किसका यूज करेंगे? वाज या वर का यूज करेंगे। उसके साथ में कोई भी परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? आपको चाहे हैज दिया गया हो, हैव दिया गया हो या आपको हैड दिया गया हो, अगर हैज हैव हैड आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज है तो आपको उसके साथ में क्या लगाना है? बीन का यूज करना। कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? इज, एम, आर या वाज या वर का यूज है और इन सब के साथ में V4 लगा है। V4 मींस क्या होता है? अभी समझो V1 प्लस ING, ऐसा अगर आपको दिया गया है तो ING के रूप में यह क्या आ जाएगा? बीइंग आएगा। और इज एम आर है तो इज एम आर रहेगा, वाज वर है तो वाज वर रहेगा। क्लियर? तो अब आपको ये पहले कुछ सेंटेंस में आपको लिख के दिखाता हूं, फिर ये सेंटेंस भी आपको ट्रांसलेट करके मैं बताऊंगा। तो जैसे बेटा क्या लिखा है कि जैसे सब्जेक्ट है, V5 है और उसके बाद में कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। नंबर 2 सब्जेक्ट है, V1 है, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट है। नंबर 3 सब्जेक्ट है, डू या डज का यूज किया गया है, नॉट है प्लस V1 और अदर वर्ड है। तो अब ये हमारे ये तीनों सेंटेंस लिखे हैं जिनको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्योंकि V1 का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में, V5 का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में और डू या डज का यूज भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये है क्या? हमारी HV मींस क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। अब जब हम इसको बनाएंगे पैसिव में तो हमें ऑब्जेक्ट को बनाना होता है सब्जेक्ट, और जैसे ही आपने V1 या V5 देखा तो आप क्या लगाओगे? इज, एम, आर। और बेटा क्या होता है कि पैसिव वॉइस जो होता है ये V3 हर हाल में अगर V3 लगा है तो पैसिव वॉइस की पहचान है। अब इज एम आर है तो इसके साथ में आप जैसे मान लो V4 लगा दिया तो ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्लियर? और अगर इसके साथ में आपने V3 लगा दिया तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनेगा। ये आप याद रखें, इज एम आर के साथ V4 मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इज एम आर के साथ में V3 मतलब सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस। तो अब हमने इसको क्या किया? चेंज किया। और उसके बाद में फिर इस सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पे लगाएंगे बाय और इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट और लगा दिया क्या? फुल स्टॉप। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर आपको पैसिव नहीं मालूम तो मैंने लास्ट में वीडियो डाला था उसका। अब बच्चों को क्या चाहिए कि इसका बैकग्राउंड चाहिए। बच्चों को क्या चाहिए कि उनको समझ में आना चाहिए कि पैसिव वॉइस क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और सब कुछ उनको चाहिए। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्लियर? और बाकी हर टेंस का स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। अब V5 है, V1 है तो भी आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है, इज, एम, आर। और फिर आपको क्या करना है? ये इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज करना, बाय लगाना और फिर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। बोलो ये बात आपके समझ में आई? सेम कंडीशन बेटा यहां पर भी क्या है? ऑब्जेक्ट को कर लो। तो और एक बात मैं बता दूं, अगर आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स में अगर कंफ्यूजन रहता है कि कब ऑब्जेक्ट होगा कब अदर वर्ड्स होगा, अदर वर्ड्स का मतलब होता है अन्य शब्द, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो आपका उद्देश्य है, और कॉम्प्लीमेंट का। तो अगर इनमें अंतर नहीं मालूम तो एक वीडियो बना है जिसमें मैंने बेसिक से सिखाया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उसे क्या बनाया हमने? सब्जेक्ट लगाया। और फिर डू डज भी हो तब भी हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करना है? इज, एम, आर। और प्लस लगाया हमने, नॉट है तो लगेगा। और इस वर्ब को भी हमने क्या किया? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फिर आप लगाएंगे बाय, और बाय लगाने के बाद इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। बोलो ये बात आपके समझ में आई? अच्छा, हमारा जो है बेटा चौथा सेंटेंस ये कहता है कि कोई भी आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, जैसे समझने का प्रयास करो कि हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में इज, एम, आर और वाज या वर, और उसके साथ में अब यहां पर आएगा V1 प्लस ING और प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। अब आप ये समझिए कि देखो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। इज एम आर है तो हम लगाएंगे क्या? इज, एम, आर।
वाज वर है तो वाज वर ही लगेगा। ये आप याद रखें, इज एम आर में वाज वर नहीं आएगा, वाज वर में इज एम आर नहीं आएगा। अब हमें क्या करना होता है कि अगर बेटा कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अब कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताने के लिए हमें आईएनजी लगाना बहुत जरूरी है। तो V1 को हम नहीं छोड़ते हैं, केवल उसका आईएनजी लाते हैं और यहां पर लगाते हैं बीइंग। बीइंग इसलिए लगाया है कि इज एम आर के बाद में अगर हमने डायरेक्ट V3 लगा दिया तो सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा, फिर कॉन्टिन्यूअस कौन बताएगा। क्लियर? तो इसलिए हमने यहां पर देखो इन सब के साथ में दो फॉर्म्स आती है। एक बात है आप याद रखिए, V3 और V4 इसको आप छोड़ दो। क्लियर? क्योंकि इसमें पहले से ही आईएनजी बी, इसका यूज हम केवल तभी करते हैं जब हम पैसिव बनाते हैं, वरना सब में V1 में यहां पर आईएनजी लग जाता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब V1 में आईएनजी लगाने से बनते हैं। बीइंग का यूज हम केवल तभी करते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसीलिए मैंने ये आपको वर्ड्स लिख रखी है, ये आप इनको नोट कर ले, उतार ले और समझने का प्रयास करें। अगर ऊपर वाला ऐसा आपको दिया गया है तो आपको इनका यूज करना है और इन सब के साथ में अगर V3 लगाओगे तो आपका पैसिव ही बनेगा। क्लियर? अच्छा, तो अब आपने बीग लगाया और बीग जैसे ही लग गया आप V3 लगाओ, बाय लगाओ और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दो। ये आप समझ गए। अब इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। अच्छा, अब देखते हैं अगला पांचवा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि भाई सब्जेक्ट लगाओ, हैज, हैव और हैड, प्लस यहां पे लगा होगा आपका V3 और ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट बनाया। अगर हैज हैव है तो आपको ये याद रखना है, हैज हैव है तो हैज हैव ही आएगा और हैड है तो केवल और केवल हैड ही आएगा। हैज हैव में हैड नहीं आएगा, हैड में हैज हैव नहीं आएगा। क्लियर? अच्छा, अब हमें पढ़ना कौन सा टेंस है? परफेक्ट। अगर परफेक्ट पढ़ रहे हैं, V3 आपको पहले से दिया गया है तो आपको बीन लगाना है, और अगर नहीं आप बीन लगाते हो तो ऐसे डायरेक्ट V3 तो टेंस बनेगा ना, आपका वॉइस नहीं बनेगा। तो आपने यहां पे लगाओ बी, बीन लगाया और बीन लगाने के बाद इस V3 को V3 ही रहने दें और बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप चेंज कर दें। क्लियर? अच्छा, इसके साथ में अब आपको बताते हैं मॉडल वर्ब, क्योंकि सारे टेंस आपके हो गए। अच्छा, तो अब हम आपको सिंपल पास्ट रह गया आपका, वो भी बताते हैं और उसके साथ में अब जैसे अगला छठा सेंटेंस आपका लिखा है क्या, सब्जेक्ट है V2 हो और इसके साथ में ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को बनाया आपने क्या, सब्जेक्ट। V2 चेंज होता है was या वर में, और जो मेन वर्ब है उसको हम V3 में, V2 देखा तो आपने was वर लगा दिया, V2 है इसको हमने V3 में चेंज कर दिया और बाय लगा करके उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया। बोलो इतना समझ गए? अच्छा, सातवां स्ट्रक्चर क्या कहता है भाई, सब्जेक्ट हो, डिड हो प्लस नॉट, अब V1 और ऑब्जेक्ट। अब आपको बेटा ये याद रखना है कि V1 ये भी है और V1 आपका ये भी है, लेकिन ये V1 कब आया है, डिड के बाद में आया है। तो डिड के बाद में आया मतलब V2 है डिड, डू डज डिड, V2 है ना। अच्छा, तो आपने सब्जेक्ट को बनाया क्या, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, और डिड देखा तो आपने लगाया क्या, was या वर, और नॉट चुकी है तो हम भी नॉट लगाते हैं, और नॉट लगाने के बाद अब फिर हम क्या करते हैं, ये जो वर्ब है इसको V3 में चेंज किया, बाय लगाया और फिर उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया। क्लियर? अब इसके बाद में एक स्ट्रक्चर और बचता है, क्या है वो, आठवां। सब्जेक्ट है और कोई भी मॉडल वर्ब दी गई है आपको, कोई भी मॉडल वर्ब, V1 और ऑब्जेक्ट। मॉडल वर्ब क्या होती है अगर आपको नहीं पता है तो मॉडल वर्ब का अभी 2-4 दिन पहले ही वीडियो डाला है, आप देखना, उसमें मॉडल वर्ब का मैंने फुल डिटेल क्लास दिया है। क्लियर? तो क्या है कि मॉडल वर्ब के बाद ऑलवेज आता है V1, चाहे पैसिव हो और चाहे एक्टिव हो। तो अब हम आपको समझाते हैं, पहले तो इस सब्जेक्ट को बनाया ऑब्जेक्ट, जो मॉडल वर्ब दी गई है विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ऑट टू। क्लियर? इसमें विल और शैल होते हैं वो आपस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। इसके अलावा जो 8 मॉडल वर्ब होती हैं वो कभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं होती, जो लिखी है वही रहेगी। तो अब हमने जो मॉडल वर्ब लिखी है उसको हमने मॉडल वर्ब रखा। अब हम आए बी का यूज कब करेंगे, अब बी का यूज होगा, क्योंकि ये है V1 और हमने यहां पे क्या लगाया, बी, और ये जो वर्ब थी इसको V3 में चेंज किया, बाय लगाया
और इस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे पैसिव वॉइस जो होते हैं ना बेटा, सारे पैसिव वॉइस जितने टेंस हैं आपके वो सब बन गए ना। ये वीडियो कैसा लगा, आपके क्या समझ में नहीं आया, और अगर अच्छा लगा तो तुरंत इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कम से कम अपने एक फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ बेस्ट और कमाल का लेकर के। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।